राम राम जी सर ने मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा। जो अंकित बाटी सर ने मैथ की बुक निकाल रखी है। रेशो चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। 21वां नवंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम घुमाते हैं 90 डिग्री पर। कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम घुमाते हैं 90 डिग्री पर, वो भी बिना पेन उठाए। बिना पेन उठाए मेरे भाई। 21 चॉकलेट को 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी। यार कैसे क्वेश्चन पूछ रखा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 18 जून 2018 को परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता। अब की बार 5 2 7 यूनिट की वैल्यू कितने 21। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो छोटे हिस्से में कितनी यूनिट आएगी, कितनी चॉकलेट आएगी। छोटी यूनिट है 2, एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 दूनी कितना हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मेरे भाई हर बार मैं यही कहता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चनों में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती। आप भी कोशिश करना कि पेन ना उठाए। ठीक है, चलो चलते हैं। इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वही अपना टाइम कवर करवाते हैं। वही अपना टाइम कवर करवाते हैं। श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत है और खर्च का अनुपात 3:8 था। जिस महीने परिवार की आय 27,500 थी तो उस महीने बचत कितनी होगी। मेरे को पता है ये हो गई बचत है। ठीक है, कितनी है 3। ये हो गया खर्च। ठीक है, कितना है आपको हो गया सर 8। ये हो गई आय। अगर बचत को और खर्च को मैं जोड़ता हूं तो अपने क्या होती है आय होती है। ठीक है, कितनी होगी 3 और 8 को जो मैं जोड़ता हूँ 11। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको वैसे 27,500। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 27,500। 5 और 2 कितने हो गए 7 7 यानी कि 7। यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 से अगर मैं काटता हूँ 11 दूनी कितना हो गया 11 दूनी कितना हो गया 22। इधर बच गया 5। 11 पंजे कितना हो गया 55। पीछे लगा दी 2 जीरो। पीछे लगा दी 2 जीरो। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2500। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2500। पूछा क्या है उस महीने बचत। बचत कितनी थी 3। एक यूनिट की वैल्यू 2500 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाए 25 या 75। यानी कि 75 के पीछे 2 जीरो का मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो चलते हैं इस वीडियो के नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन की तरफ जिसकी स्टेटमेंट आपने पढ़ ली है। जिसकी स्टेटमेंट आपने पढ़ ली है, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में कौन सा भाग बड़ा है। बताओ, क्या उम्मीद कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों से। मेरे को पता है विभाजित किया जाए 9 और 5 कितना होता है 14। 14 की वैल्यू कितनी है 84। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 6 तो बड़ा भाग है 9। 9 एक यूनिट की वैल्यू 6 9 6 का 24 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ जो शायद 37वां ही क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन था वो हमने सोल्व किया था। 37वां क्वेश्चन था जो इस टाइप का वो हमने सोल्व किया था। इसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, एक्स बटेज ऐसे मत कर भाई। मेरे को पता हमने करना क्या है इस टाइप। प्लीज यार मान जा। इस टाइप के क्वेश्चनों में हम करते क्या है इन दोनों की गुणा करते हैं, बाहर बाहर वालों की अंदर अंदर वालों की गुणा करते हैं। यानी कि 16/63 बटे में 36 तो क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। काटता हूं मैं तो काटता हूं 9 चौके कितना हो गया 36। 9 से कितने हो गए 63। इस 4 से 16 को काटूंगा कितना की 4। 4 की और 7 की गुणा करूंगा तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे। हर एक क्वेश्चन को ऐसे करें जैसे कि हमने मूक टेस्ट लगा रखा है। ऐसे नहीं करें कि आधा घंटा की वीडियो और 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। अगर हम 10 क्वेश्चन करेंगे ना तो सिर्फ 12 से 13 मिनट ही लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। यदि 154 मीटर लंबी रस्सी 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी आप बताओ। 9 और 5 कितना होता है 14। 9 और 5 कितना होता है 14। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है 154। 14 यूनिट की वैल्यू 154 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर मैं 14 14 एकम 14 14 एकम 14 तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 11। पूछा क्या छोटा टुकड़ा। छोटे टुकड़े की वैल्यू कितनी है 9। छोटे टुकड़े की वैल्यू 5 है मेरे भाई। 9 तो बड़े टुकड़े की है। 11 पंजे कितना हो गया 55। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ।
कैसे, इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम घुमाएंगे 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पे तो क्या घुमाना है, 90 डिग्री पर तो क्या घुमाना है, इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बता रखा है। जैसे कि x बटे में 4 है, ठीक है, y बटे में 5 है, y मेरे 4 जैसा ही लिखा जाता है, x बटे में 4 है, y बटे में 5 है, तो मेरे को पता जो इसके नीचे है ना, यही इनका आंसर होता है, यही इनका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर नहीं है तो मैं एक बार सोल्व करके देख लेता हूँ। 4 और 5 का अनुपात कितना आ गया, 4 गुना 5, यही अनुपात आ गया। 4 से 4 कट जाएगा तो इस साइड क्या आ जाएगा, आपको सर इस साइड आ जाएगा 5x, ठीक है, बराबर में 5 से 5 कट जाएगा तो इस साइड क्या आ जाएगा 4, 4 की और 5, 4 की और y की गुना करूंगा 4y, कितना आ गया 4y। उसके बाद होता क्या है, ये जो y है ये x के नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा x बटे y, जो 5 है ये 4 के नीचे आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये हमने सोल्व करवा के दिखाया था, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ा सा जल्दी हो जाए साहब यार। जैसे ये तो होता है ना x बटे वाई, अगर इसका मान 7 है, इसका मान 8 है, कोई भी मान होता है ना, जैसे इसका मान कितना था, आप कहो सर इसका मान कितना था, 4 था, 5 था, तो अपना यही आंसर है, तो यही आंसर है। अब चलते हैं मोए मोए, यानी कि जो रेशो वाला चैप्टर था, ये चैप्टर मोए मोए हो गया। मोए मोए का मतलब यानी कि इस क्वेश्चन को हमने फिनिश कर लिया है, इस चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया है। अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में इनरोल हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। 40 से 42 क्वेश्चन थे, साढ़े 4 या 5 भागों में हमने इसको कंप्लीट किया है। अगर 42 क्वेश्चन हमने सोल्व किए तो मैंने आपकी 50 मिनट ही ली होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना आप कमेंट करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।